हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष मनारिया और आज हम देखने वाले हैं कि इंट्राडे बेसिस के लिए आप कैसे डेली अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे आप चार्ट रीड कर सकते हैं। किस तरह से हमें चार्ट रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी हो, आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो या आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको पहले थोड़ा कुछ प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आपका सेटअप है ट्रेंड फॉलोइंग, तो आपको ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका सेटअप है कि मार्केट साइडवेज रहता है तब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, कल के दिन साइडवेज मार्केट हो सकता है। ठीक है, अगर 70% चांस है तो फिर तो हम मार्केट ओपन होने के बाद कुछ एनालिसिस कर लेंगे और उस हिसाब से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको डेफिनेटली मार्केट का व्यू क्लियर होना चाहिए कि अब यहाँ से बुल रन शुरू होगा या बेयर रन शुरू होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें कंफर्म होगी तब जाकर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। बाकी आपको जब पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, लाइक मैं नहीं कह रहा कि आप 100% सही हो कि मार्केट कल ऊपर ही जाए, पर 70% तक तो आपको एनालिसिस होना चाहिए ना कि हाँ, चांसेस आर हाई दैट मार्केट विल गो अप। ओके, सो अब यहाँ से देखते हैं, जब हम इंट्राडे के लिए चार्ट रीड करते हैं तो हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम मंथली पर देखते हैं। ठीक है, मंथली पर आते हैं तो ये वाली जो कैंडल है 1 मार्च से 31 मार्च तक की, ये एक कैंडल है जो हैमर के रूप में क्लोज हुई है, एक हैमर कैंडल बन के क्लोज हो गई है। और हैमर कैंडल का मतलब हमें मालूम है कि यहाँ से एक मार्केट में पॉजिटिव साइन मिल रहा है या एक बुल रन शुरू हो सकता है एज पर कैंडल स्टिक। ठीक है, लेकिन ये कैंडल तब वैलिड होती है जब इनके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो अब हमें ये भी दिख रहा है कि जब 1 अप्रैल को मार्केट ओपन हुआ तो वो इसके ऊपर निकल चुका है, जो लास्ट मंथ की कैंडल का हाई था। ठीक है, लास्ट मंथ की कैंडल का हाई ये रहा और इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये कैंडल भी वैलिड हो गई है। तो अभी मंथली पर हमें देखकर लग रहा है कि मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मार्केट में बुल रन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा मार्केट बुलिश लग रहा है, ये बात हमें कंफर्म हो गई। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। जब हम वीकली चार्ट पर आते हैं तो ऐसे सिंपल, अगर लास्ट 2 वीक को देखें तो हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। और ये कैंडल ज़्यादा मैं तब मानता हूँ जब अगर ये नीचे जाकर सपोर्ट के पास बन रही है, तो वहाँ एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, यहाँ सपोर्ट भी है। दूसरा कंफर्मेशन हो गया कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और लॉस होने का चांस कम हो जाता है। तो अभी ये जो बन रही है थोड़ा बीच में कहीं बन रही है, अगर ये यहाँ कहीं बनती तो एक अच्छा काम हो जाता कि हाँ, यहाँ भी एक बुलिश एंगल्फिंग बन रही है तो सही है, सपोर्ट स्ट्रोंग है और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन ये बीच में बन रहा है तो इतना हम इसको अगर रेटिंग देंगे तो इतना नहीं है ज़्यादा, लेकिन बन रहा है तो हम एक पॉजिटिव साइन कंसिडर करके अब डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब हम जब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कुछ ड्रॉ करना की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैरेलल लाइन लेता हूँ और इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। अब जब मैंने जोन को मार्क किया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखने लगी। ठीक है, शायद वो आपको भी दिख रही होगी। यहाँ देखिए, मार्केट ने इस जोन पर 3 4 बार, 1 2 3, ठीक है, 3 बार इस मार्केट से इसने रेजिस्टेंस लिया। चौथी बार इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने 3 से 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद अब ये जोन इसने एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ठीक है, और ये मूव जो है ये 700 से 800 पॉइंट की मूव है, तो एक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस जोन को इसने ब्रेक किया है। तो 3 टाइम फ्रेम पर हमने देखा, तीनों पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर हमें एक ब्रेकआउट भी मिल रहा है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं ये आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, क्योंकि आपका कोई सेटअप होगा। ठीक है, अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। तो अभी हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव है तो हम ट्रेड भी पॉजिटिव प्लान करेंगे।
अभी नेगेटिव ट्रेड प्लान करने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि हमने यही सीखा है कि ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड। तो अभी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है तो हम पुट साइड तभी ट्रेड ले सकते हैं जब हमारा कोई सेटअप काम करे, या कोई अगेंस्ट द ट्रेंड के साथ अगर हमारा सेटअप बनता है तभी हम जाके ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले कल की एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते थे और इस दिन को आप पहले ही कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे इस दिन। ठीक है, ये सब भी हम देखेंगे। तो अभी मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि कल हुआ क्या था। मार्केट एक रैली किया, कंसोलिडेशन किया, फिर से रैली किया। ठीक है, तो एक 800 पॉइंट का मूव हमें मिला कल। अब कल क्या हो सकता है? अगर कल तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो गैप अप खुल जाए, एक हो सकता है फ्लैट खुल जाए, एक हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही पॉसिबल है। अब क्या अगर हम फ्लैट की माने तो हमारा पहला ही ट्रेड हो जाएगा इस जगह। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा हम एक क्विक बाय कर सकते हैं और हमारा जो एसएल रहेगा वो 15 to 20% हमारे प्रीमियम के हिसाब से, या फिर आप कैंडल का लो, और थर्ड है आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो फिर आपका टारगेट भी 10 पॉइंट का ही होना चाहिए, 1:2। ठीक है, अगर आप 50 का रख रहे हैं तो फिर आपका टारगेट भी 100 पॉइंट का एटलीस्ट होना चाहिए। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। पहला ट्रेड अगर फ्लैट ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक करता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, सपोज 300 पॉइंट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, तो अगर यहाँ खुलता है, अभी हमने समझा कि हमारे लिए ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम पुट की साइड प्लान नहीं करेंगे, हम कॉल की साइड प्लान करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई भी एक हैमर कैंडल हमें मिलती है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि कैंडल तभी वैलिड है जब उसका हाई ब्रेक करता है, तब हम जाकर एक कॉल ले सकते हैं और उसका एसएल रहेगा हमारे कैंडल का लो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक कोई भी बुलिश पैटर्न मिलना चाहिए, या तो ये मिल जाए या फिर एक कि यहाँ ओपन होके कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस जोन में अगर आधा एक घंटा रहता है और सेकंड हाफ में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो एक ब्रेकआउट के बाद हम वेट करेंगे कि एक अच्छी कैंडल से ब्रेक करे, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड आपको परमिट कर रहा है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 300-400 पॉइंट, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा साइडवेज मार्केट मैं एक्सपेक्ट करूँगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप देखेंगे कि कल 800 पॉइंट मूव किया, अब नेक्स्ट डे गैप अप भी खुल गया, फिर से 800-900 पॉइंट मूव करना पॉसिबल नहीं है। और हमेशा पुट साइड ये चीज़ फिर भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन कॉल साइड ये चीज़ नहीं है। मतलब मार्केट अभी बुल रन में है तो मार्केट हमेशा स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, कभी भी एकदम गैप अप ओपन होके फिर से 800 पॉइंट ऊपर, फिर से गैप अप ओपन होके 800 पॉइंट ऊपर, ऐसा नहीं होता है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो मेरे लिए कल मार्केट साइडवेज रहेगा और एक रेंज में मार्केट फंस सकता है। और गैप डाउन में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लंबे टारगेट के लिए वेट करें, आपको क्विक स्कैल्प ही करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि मार्केट इसी रेंज में फंस सकता है, कल एक इनसाइड कैंडल हमें मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि कल एक मूव दे दिया है मार्केट ने, तो उसके बाद भी और ज़्यादा मूव करना थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है। मार्केट मूव करेगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर मूव करेगा।
ये चीज़ अगर आपको और क्लियर समझनी है तो कल के हम चार्ट से समझते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट 4 कैंडल इतना रैली कर गया। अगर इसको करना ही था तो इतना एक साथ ही कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले अच्छा खासा मूव किया, फिर एक अच्छे कंसोलिडेशन में पड़ा रहा, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि आप ये दिन एक दिन पहले ही कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे। काफ़ी सिंपल था। अगर इस दिन भी आपका ट्रेड मिस हुआ है तो काफ़ी मुश्किल है कि आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं इस दिन का, हम पहले यहाँ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से पहले देखना है। अभी ये हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है कि ओपन हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी हमारे लिए यहाँ तक ही है। ठीक है, तो हम समझते हैं। यहाँ देखिए, जब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे ना तो हमें चीज़ें दिखने लगती है। हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, सॉरी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड लाइन हमेशा वीक टू वीक होनी चाहिए। ठीक है, इसके जो पॉइंट है ना उससे शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी हर बार। यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से बाय किए थे लोग, इस पॉइंट से फिर से बाइंग हुआ था, इस पॉइंट से फिर से बाइंग हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी बॉडी से होना होता तो ये विक यहाँ तक नहीं आती। ठीक है, ये आप चीज़ समझिए। तो हमारा एक ट्रेंड लाइन ही हो गया। ठीक है, और हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते, अभी तक ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इधर भी दिख रहा है। ठीक है, और एक नीचे साइड अगर ड्रॉ करें तो अब दो चीज़ें हमें दिख रही है, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है कि मार्केट एक चैनल में फंसा रहा था। ठीक है, डाउन चैनल में। ठीक है, अब अगर इसे ब्रेक करता है तो इधर ट्रेड, इधर इसे ब्रेक करता है इधर ट्रेड, एज पर चैनल को ट्रेड किया जाता है वैसे। लेकिन हम ऐसे प्लान नहीं करेंगे, हम और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम पीछे साइड देखते हैं कि हमें यहाँ से एक काफ़ी अच्छा सेलिंग दिख रहा था। तो यहाँ कोई सप्लाई जोन हो सकता है जिसके कारण इतनी सेलिंग आई थी। यहाँ से देखिए, काफ़ी नीचे तक गया था। तो इस पॉइंट को या इस जोन को हमें मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। और अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्लान करेंगे। तो पहले हमने इतनी चीज़ें देख ली, अभी तक क्या दिख रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, तो इसका सपोर्ट मिल के ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो उसका अभी हम प्लान नहीं कर रहे, अभी हम फ्लैट का देखते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उसका भी हम नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ फ्लैट का चेक करते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अभी ये हमारे लिए ओपन नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें एक तो ये गार्बेज एरिया दिख रहा है, इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड बन सकता है कि जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करे तो हम इस गैप का वेट कर सकते हैं कि फील होगा, तब तक हम अपना टारगेट रखेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ये चैनल को भी ब्रेक कर दिया, और अब इस जोन को भी ब्रेक कर दिया जो एक पूरा गार्बेज एरिया था। उसे ब्रेक करने के बाद हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे ही कैंडल क्लोज करती है और उसके नेक्स्ट कैंडल पर हम एंट्री करेंगे और हमारा ये टारगेट हो जाएगा। सिंपल, पहला सेटअप हो गया। दूसरा, अगर कल मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करता है, अब इसी हाई को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला जोन भी रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, ये वाला भी रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, और ये वाला भी रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। तो ये सब ब्रेक होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम इतना प्लान करके ये यही हमें समझ आ रहा है। ठीक है, कि ये जैसे ब्रेक करेगा हमें एक ट्रेड ले लेना चाहिए। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है,
अब सपोज मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और इस जोन को भी इसने ब्रेक किया, ये वाले को, तो क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? द आंसर इज नो। ये तो हमने पिछले दिन प्लान किया था कि ऐसा ऐसा होगा तो हम यहाँ एक कुछ कर सकते हैं। अब जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, उसने ऑलरेडी 300-400 पॉइंट का मूव कर दिया है, तो हम किस हिसाब से यहाँ ट्रेड लें? हमें या तो यहाँ जाके एक रिटेस्ट मिल जाए या एक कंसोलिडेशन मिल जाए, उसे ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ समझें। अब ये देखिए, अगर हम रीटेस्ट का वेट करें, ठीक है, तो हमें रीटेस्ट कहाँ से जाने से मिलने की उम्मीद थी? इसी जोन से, क्योंकि ये हमारा एक काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन था और इसी सप्लाई जोन ने यहाँ इसे कंसोलिडेशन में फंसा के रखा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब जैसे ही इस जोन को इसने ब्रेक किया एक अच्छी कैंडल के साथ, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर एंटर कर सकते थे, और यहाँ से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे थे तो आपको ये वाला मिल गया 109 पॉइंट। और अगर आप थोड़ा वेट किए होंगे तो आपको 278 से लेके 324 तक का हाई लगाया था। तो देख सकते कितना आराम से यहाँ पैसा बन रहा है। ठीक है, बस हमने कुछ चीज़ें देख ली, हाँ ये कुछ हो रहा है। अब बस आपको डिसिप्लिन के साथ वेट करना है। अब लोगों को दुख होता है कि उन्होंने ये रैली मिस कर दी। अरे भाई, ये रैली मिली वो सेम है। अगर आपको मेज़र करना है, ये वाला देखिए, ऑलमोस्ट 375 का और ये 319 का, तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये कंसोलिडेशन के साथ गया तो उन्हें फील नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पैसों से मतलब है। ठीक है, और इस दिन के लिए 1 डे टाइम फ्रेम पर आप चेक करेंगे तो भी इतनी सारी चीज़ें ना। देखिए, यहाँ देखिए, मार्केट हमेशा ऐसे 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 मूव करता है। यहाँ देखिए, यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ जाकर अब ब्रेकआउट पॉइंट पर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कितना इंपॉर्टेंट जोन कल ब्रेक हुआ था, तो आप कैसे ट्रेड मिस कर सकते हैं? ठीक है, इतनी एनालिसिस हमारी परफेक्ट होने के बाद अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे तो ये भी हमारी गलती है। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। बाय बाय।